साथियों, इससे पूर्व वीडियो में आपको बताया गया था कि कोलाबा जिला बहिष्कृत परिषद सम्मेलन महाड़ 19 और 20 मार्च 1927 को होना तय हुआ था, जिसमें 19 मार्च 1927 को जो भाषण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था उसको दो क्रम में पढ़ करके वीडियो बनाकर आपको बताया गया है। आज 20 तारीख को मतलब सम्मेलन के दूसरे दिन जो कार्रवाई होगी उसके विषय में बताया जाएगा। दूसरे दिन 20 मार्च 1927 को सुबह 9 बजे से परिषद का कामकाज शुरू हुआ और निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं इसके विषय में बता रहा हूं, जो सम्मेलन में पारित हुए थे। पहला प्रस्ताव, यदि ऊंची जातियों के लोग चाहते हैं कि बहिष्कृत वर्ग के द्वारा अपने कल्याण के लिए शुरू किए गए आंदोलन से ऊंची जातियों और बहिष्कृत वर्ग के आपसी वैमनस्य पैदा न हो, तो ये परिषद उनसे निम्न अनुरोध करती है। जब बहिष्कृत वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों पर और तालाबों का उपयोग कर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऊंची जातियों के लोग उनके साथ सभी तरह का व्यवहार बंद करके उनके खिलाफ हड़ताल की घोषित करते हैं। ऐसा न करते हुए ऊंची जाति के लोगों को उन्हें सक्रिय मदद करनी चाहिए। ऊंची जाति के लोगों को बहिष्कृतों को घरेलू नौकर के तौर पर काम पर रखना चाहिए। जात भेद को खत्म करने के लिए मिश्र विवाह पद्धति मतलब इंटरकास्ट मैरिज का रिवाज शुरू करना चाहिए। बहिष्कृत वर्ग के छात्रों को घर पर निम्न तय करके भोजन, घर पर दिन तय करके भोजन को बुलाया जाए अथवा भोजन की व्यवस्था कर उनकी मदद की जाए। मरे हुए जानवरों को खींचकर ले जाने के लिए बहिष्कृत वर्ग के लोगों पर निर्भर न रह करके अपनी व्यवस्था खुद कर लें। समूह दो का पहला प्रस्ताव, पिछले विधानमंडल में श्री सी.के. बोले ने सार्वजनिक कुओं और तालाबों के बारे में प्रस्ताव पेश किया है। सरकार उस पर अमल करके उन स्थानों पर सूचना पट लगाए और जरूरी हुआ तो कि कोर्ट सेक्शन 144 पर अमल करके स्थानीय नेताओं की जमानत से अप्रस्यों को अपने अधिकारों का उपयोग करने में मदद करें। प्रस्ताव 2, ये सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देहातों में कई स्थानों पर अप्रस्यों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। प्रस्ताव 3, बहिष्कृत लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए वन विभाग की जमीनें खेती के लिए दी जाए। प्रस्ताव 4, अत्यंत पिछड़ी बहिष्कृत वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए सरकार निम्न बातों पर ध्यान दे। अप्रस्त समाज को अनक्वालिफाइड व्यक्ति को जहां संभव हो वहां सरकारी नौकरी दी जाए। अप्रस्यों की सेना में भर्ती की जानी चाहिए। अप्रस्यों को नौसेना में भर्ती किया जाए। सेकेंड ईयर ट्रेड मास्टरों को शिक्षा विभाग में सुपरवाइजर का पद दिया जाए। अप्रस्त वर्ग के साक्षरों को स्थानिक पुलिस बल में स्थान दिया जाए। अप्रस्यों को जितनी संख्या में संभव हो पुलिस विभाग में भर्ती किया जाए। प्रस्ताव 5,
सरकारी काम के लिए लोगों की तरफ से अनाज एक हिस्सा दिए जाने के बजाय सीपी आदि राज्यों की तरह गांव वालों से सेस लगाया जाए और मजदूरों को मासिक वेतन देने की पद्धति लागू की जाए। छठा प्रस्ताव, बहिष्कृत वर्ग द्वारा मरे हुए जानवर का मांस खाने की प्रथा पर सरकार कानून के जरिए से रोक लगाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य के लिए खतरा तो है ही, बहिष्कृत का दर्जा भी हीन बन जाता है। प्रस्ताव सातवां, शिक्षा और शराबबंदी के बारे में सख्ती बरती जाए। प्रस्ताव आठवां, श्री एम.के. जाधव ने डिप्टी कलेक्टर के पद न दिए जाने पर यह सभा खेद प्रकट करती है। प्रस्ताव नौवां, 111वीं बटालियन में पहले बनाए गए फंड महाड़ तहसील के नौकरी करने वालों के पैसे हैं, उससे इस तहसील में अप्रसन्न वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास बनाया जाए। प्रस्ताव 10वां, शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए निम्न बातों पर अमल किया जाए। आ, शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए। जिले में छात्रावास खोले जाएं। बात है जिले में छात्रावास खोले जाएं का है। निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले छात्रावासों के लिए हर महीने प्रति छात्र 10 रुपये की ग्रांट दी जाए। जहाँ 30 बच्चे हो ऐसे गांव में स्कूल खोले जाएं। छात्रवृत्तियां दी जाएं। समूह 3, पहला ये परिषद बहिष्कृत वर्ग के पंचों से अनुरोध करती है कि शादियों के समय निम्न बातों पर अमल किया जाए। 20 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करने की प्रथा बंद की जानी चाहिए। पंच ये हिदायत दें कि जहाँ स्कूल है वहाँ लोगों को अपने लड़की और लड़कों को शिक्षा देनी चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर उन्हें दोषी माना जाए। पुनर्विवाह करने से पहले वर वधू के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बगैर पुनर्विवाह न कराएं। पुनर्विवाह में 7 रुपये नेंग दिया जाए और साड़ी, ब्लाउज, कंगन, नथ और पंचों का खाना। इसके अलावा कोई लेन देन की उम्मीद पंचों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, अप्रसन्न लोगों को महारी का पेशा जैसे छोटे धंधे छोड़कर खेती जैसे स्वतंत्र पेशे अपनाने चाहिए। खेती के लिए आवश्यक होने पर सहकारी समितियां, क्रेडिट सोसाइटी शुरू की जाए। यह सभा बहिष्कृत वर्ग से अनुरोध करती है कि अकाल अतिवृष्टि का सामना करने और साहूकारों के शिकंजे से छूटने के लिए सहकारी कोष स्थापित किए जाए। चौथा समूह, पहला प्रस्ताव, सभा स्वामी श्रद्धानंद की अमानवीय हत्या पर दुख प्रकट करती है। हिंदू समाज को उनके विचारों के अनुरूप अस्पृश्यता उन्मूलन करना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा समारोह करने के बाद श्री शिवराम गोपाल जाधव ने लोगों और अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किए। उनका अनुमोदन करने के लिए श्री अनंत विनायक चित्रे खड़े हुए। उन्होंने आभार के प्रस्ताव को अनुमोदन करने के बाद सुझाया कि मुझे लगता है कि आज जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है उसे कोई महत्व का कार्य किए बगैर समाप्त नहीं होना चाहिए। इस महाड़ शहर में अप्रसन्न लोगों के लिए पीने के पानी की भारी तंगी है। यह कमी दूर करने के लिए यहाँ की नगर पालिका ने यहाँ के तालाब सभी जात के लोगों के लिए खोल दिए हैं, लेकिन इस तालाब का पानी भरने की परंपरा अभी भी अप्रसन्न लोगों ने शुरू नहीं की है।
यदि इस सम्मेलन में ये शुरुआत की तो कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन ने ये महत्वपूर्ण काम किया। इसलिए हम सब अध्यक्ष के साथ महाड़ के चापदार तालाब प्रवेश कर पानी भरें। इसके बाद ये सम्मेलन के सभी लोग अध्यक्ष के पीछे पीछे सम्मेलन स्थल से बाहर निकले और सबकी एक विशाल पैदल यात्रा निकाली गई। ये कतार महाड़ शहर के बाजारों से शांतिपूर्वक गुजरते हुए तालाब पर पहुंची। अंबेडकर जब चापदार तालाब के किनारे खड़े थे, दुनिया के विद्वानों में से एक महाविद्वान, उदात्त उद्देश्य से प्रेरित एक महान हिंदू नेता, दलितों के स्वतंत्रता सूर डॉक्टर अंबेडकर कार्यक्षेत्र में उतरे। स्वतंत्रता के अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलती, उन्हें अपनी ताकत के बल पर हासिल करना पड़ता है, वे दान से नहीं मिलते। डॉक्टर अंबेडकर इस महाअनुभव का पाठ दलितों को पढ़ा रहे थे। आत्मोद्धार दूसरे की कृपा से नहीं होता, वो स्वयं करना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर कर्मवीर बनकर अपने अनुयायियों को शुरुआती मार्गदर्शन दे रहे थे, उन्हें सुसंगठित और प्रतिरोध के लिए सक्षम बना रहे थे। कृत्य शूरता इतिहास रचने वाले महापुरुषों का स्वभाव होता है। उद्देश्य के प्रति अडिग श्रद्धा रखकर डॉक्टर अंबेडकर दलितों में निष्ठा निर्माण कर रहे थे। वो जिस ध्येय का उद्घोष कर रहे थे, वह अब संघर्ष की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। अब डॉक्टर अंबेडकर तालाब के किनारे खड़े थे। जिस तालाब का पानी पीकर पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते थे, उसका पानी पीने के लिए उन पर अपनी ही मातृभूमि और पुण्य भूमि में पाबंदी लगी हुई थी, जिसके लिए सार्वजनिक स्थलों और मंदिरों के दरवाजे बंद थे। ऐसा वो महापुरुष हिंदू धर्म के ठेकेदारों और हिंदू धर्म के पाखंड को भारत के सामने उजागर कर रहा था। सभी में ईश्वर है का उद्घोष करने वाले और कुत्ते बिल्लियों तक को प्यार और दुलार देने वाले, स्वधर्मियों को पशुओं से भी नीच मानने वाले इन पापियों को, अघोर पाप को यह क्रांति पुरुष सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा था। अंबेडकर चापदार तालाब की सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। वे नीचे झुके और तालाब से एक अंजुल भर पानी पिया। उस विशाल जन समुदाय ने अपने नेता का अनुसरण किया। उन्होंने अपने नागरिक और मानवीय अधिकारों का प्रयोग किया। तुरंत सम्मेलन स्तर पर मोर्चा शांतिपूर्वक लौटा और विसर्जित हो गया। नेताओं को सही समय पर कृत्य के लिए कदम उठाने चाहिए। जो काम सैकड़ों प्रस्तावों से नहीं होता, वो एक कृत्य से हो जाता है। कलाइल ने भी कहा है कि कृत्य ही मानव का वास्तविक उद्देश्य है। इस तरह महान कार्यकर सम्मेलन समाप्त हुआ। हर कोई घर लौटने की तैयारी में लग गया। भारत के 3000 वर्षों में के इतिहास का परम मंगल दिन और मानवता तथा समता का संदेश देने वाला ये सुनहरा दिन था। 20 मार्च 1927 वह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का परम युग प्रवर्तक दिन था। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर की कीर्ति की लहरें देश भर में फैलने लगी। महाड़ की ऊंची जातियों के लोगों का अत्याचार। सम्मेलन खत्म होने के बाद अध्यक्ष मुंबई से आए हुए मेहमान सरकारी बंगले में गए जहां वो ठहरे थे, और बाकी लोग अपने अपने गांव जाने के पहले भोजन गृह की ओर गए। लगभग 2 बजे वो आसपास वीरेंद्र मंदिर से गुरु पुजारी गांव भर के
झूठी मुनादी करवा रहा कि अप्रस्य लोग वीरेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए दौड़कर मंदिर की रक्षा करनी चाहिए। अप्रस्यों द्वारा तालाब को दूषित करने का बदला लेने के लिए तैयार बैठे ऊंची जाति के लोगों को ये बहाना मिल गया। मुनादी सुनने के बाद 400-500 लोग लाठियां लेकर वीरेश्वर के मंदिर में जमा हो गए और शोर मचाने लगे कि अप्रस्य लोग मंदिर में घुसने वाले हैं। ये देखकर शहर की पुलिस अफसर डाक बंगले पर जाकर डॉक्टर अंबेडकर से पूछने लगा, आपके लोग मंदिर में घुसने वाले हैं, इसलिए शहर के लोग मंदिर के पास जमा हो गए हैं, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा, हमारी मंदिर में घुसने की इच्छा नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को आश्वासन देकर शांत कीजिए। पुलिस अफसर के जाने के बाद अपने लोगों को निर्देश देने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भोजनालय में भेजा। उनके अनुसार अप्रस्य लोग भोजन करके अपने अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गए। काफ़ी अप्रस्य अपने अपने गांव चले जाने के बाद मंदिर में जमा गांव के गुंडों ने बाजार होकर अपने अपने घरों को जा रहे अप्रस्यों पर हमला किया और कई लोग घायल हुए। इतना हो जाने के बावजूद महाड़ के मामलेदार ने भीड़ को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में 4:15 बजे मामलेदार और पुलिस सब इंस्पेक्टर डाक बंगले पर आए और डॉक्टर अंबेडकर के कहने लगे कि आप शांति कायम रखने के लिए हमारे साथ चलिए, अपने लोगों को आप समझाइए और हमारे लोगों को हम समझाएंगे। असल में अप्रस्य लोगों को समझाने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि अप्रस्य लोगों को विशाल जनसमुदाय ने शांति कभी भंग नहीं की थी। इसके अलावा बहुत से अप्रस्य शहर से बाहर चले गए थे। फिर भी मामलेदार के कहने पर डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ बंगले में ठहरे अन्य लोग शहर की तरफ जाने को निकले। रास्ते में मंदिर के पास जमा ऊंची जात के लोगों ने उन्हें रोका और उनकी तरफ से डिंकर और तुलजाराम सेठ के भाई चुन्नीलाल कहने लगे कि मंदिर के बारे में स्पष्टीकरण दो। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने वही जवाब दिया जो पहले उन्होंने पुलिस अफसर को दिया था, लेकिन लोग शांत हो ऐसा बर्ताव करने के बजाय वो ऐसी बातें करने लगे जिनसे लोग क्षुब्ध हो सकते थे। म्यूनिसिपैलिटी के प्रस्ताव कोई लोगों का प्रस्ताव नहीं है। आप जब तालाब पर गए तो हमें सूचना देकर नहीं गए, यदि सवालों की झड़ी लगा दी। इन लोगों से वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं। ये जानकर डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ लोग मंदिर में घुस गए, रे का शोर मचाते हुए भगदौड़ करने लगे। मजिस्ट्रेट ने यह सब देखा, मगर उन्हें गिरफ्तार करने का कोई कोशिश नहीं की गई और बात को हंसकर उड़ा दिया। आखिर में जिन अप्रस्य लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को ले जाया गया था, उनमें से कोई भी अप्रस्य वहाँ नहीं था। ये देखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग बंगले पर वापस लौट आए, जहाँ 100 के लगभग अप्रस्य लोग आकर बैठ गए थे। उनमें से कुछ घायल थे। ये दृश्य देखने तक किसी को कल्पना नहीं थी कि दंगे की परिणति खून खराबे में होगी। दंगा पीड़ितों की हालत समझने के बाद अप्रस्यों के नेताओं को इस बात का आश्चर्य हुआ कि दंगे के दिन मजिस्ट्रेट शहर में था, किंतु दंगे पर काबू पाने का प्रयास नहीं किया जा सका। लेकिन यह विचार करने का समय नहीं था। सारी बातों को दरकिनार करके घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई।
वहाँ से उन्हें पुलिस चौकी ले जाकर उनकी फरियादें रपट लिखाई गईं। सबूत इकट्ठा करने का बहुत मुश्किल था। ऊंची जातियों के लोग एक साजिश की तरह काम कर रहे थे, इसलिए कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। अप्रसन्न लोग डरे होने के कारण नाम बताने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में मुंबई से आए नेताओं ने 2 दिन रुक करके जितना संभव था उतने सबूत जुटाने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं थी। ये देखने के बाद गवर्नर और कलेक्टर को टेलीग्राम तार भेज करके हकीकत की जानकारी दी गई और अनुरोध किया गया पुलिस को इस मामले में उचित निर्देश दिए जाएं। ये देखा गया कि इस मारपीट की आग महाड़ शहर के पार भी फैली। शहर के अंदर मारपीट खत्म होने के बाद ऊंची जातियों के कुछ दुष्ट लोगों ने आसपास के गांवों में मराठों को ये संदेश भेजा कि जब महार लोग लौटते समय तुम्हारे गांव से गुजरेंगे तो उनकी पिटाई करो। इसी तरह इन दुष्ट लोगों ने दूर दूर के गांवों तक ये चेतावनी देने वाली सूचनाएं भेजी कि महाड़ के तालाब में अपराधियों को दूषित कर दिया है, अपराधियों ने दूषित कर दिया है, आप अपने कुएं संभालिए। इसका नतीजा ये हुआ कि आग सभी तरफ फैल गई और हर गांव में अन्य लोगों की तुलना में अपराधी लोग अल्पसंख्यक होने के कारण सभी जगह उन्हें मार खानी पड़ी। कुछ जगह पर उन्हें गंभीर चोटें आईं। लोगों को बचाने के लिए जिन जिन गांव में ऐसे अत्याचार हुए और जिन लोगों ने अत्याचार किए उनकी सूची बनाकर कोलावा जिले के सुप्रिंटेंडेंट को भेजी गई। इतनी कार्रवाई करने के बाद मुंबई के लोग छुट्टी न होने के कारण मंगलवार की सुबह बम्बई वापस लौट गए। डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे वहीं रुके रहे। उन्होंने जिला सुप्रिंटेंडेंट से फिर मुलाकात करके सारी जानकारी दी और पुलिस को समझाया कि उसे अपराधियों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मंगलवार को शाम को शहर के गैर ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई गई। ये बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि महाड़ के दंगों में गैर ब्राह्मण आगे थे, इसलिए उनके नेताओं के जरिए उन पर काबू पाया जाए, इस मकसद से ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने ऐसे व्यवहार पर काबू पाने के काम में पल्ला झाड़ लिया। इतनी कोशिश करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे बुधवार को मुंबई लौटे। इनमें कोई शक नहीं कि ये सम्मेलन हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। उसके नतीजे सही थे या गलत, यह कुछ समय बाद ही तय होगा, लेकिन ये कहने में हर्ज नहीं है कि उनके नतीजे प्रभावी रहे। सम्मेलन को सफल बनाने में और मारपीट का शिकार बने लोगों की मदद करने में महाड़ के चंद्रसेनी कायस्थ जाति की युवा पीढ़ी ने जो मदद की, उसके लिए कोलावा जिले के अपरस वर्ग उनका हमेशा ऋणी रहेगा। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।